तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस वीडियो के अंतर्गत अपन राजस्थान के वर्तमान में पदाधिकारियों की बात करने वाले हैं कि राजस्थान में वर्तमान में पदाधिकारी कौन कौन है, यानी कि राज्यपाल कौन है, महाधिवक्ता कौन है, लोकायुक्त कौन है, मुख्य सचिव कौन है, सूचना आयुक्त क्या है, मुख्य न्यायाधीश कौन है। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं जितने भी राजस्थान के वर्तमान पदाधिकारी है। ठीक है, ये जो अपडेट है ये अपने हैं नवंबर 2024 तक की, यानी कि अब जितनी भी एग्जाम होगी, जैसे कि आपकी जो पशु परिचर की एग्जाम होगी दिसंबर में, ठीक है, इसके बाद में आपका जो आरएस प्री का एग्जाम होगा, उसके बाद में फिर जेल प्रहरी का एग्जाम होगा, उसके बाद में पटवार का एग्जाम होगा, और उसके बाद में वीडियो का एग्जाम होगा, और उसके बाद में लेब असिस्टेंट का एग्जाम होगा। ठीक है, तो सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी अपने राजस्थान की एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको वर्तमान पदाधिकारी तो होना जरूरी है, क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि सीईटी का जो ग्रेजुएशन का और 10+2 का पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक ही शिफ्ट के अंतर्गत अपने राजस्थान के वर्तमान पदाधिकारियों में से पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं भी स्किप मत करना, पूरी की पूरी क्लास देखना। कहीं भी आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और बाकी मैं आपको क्लास के अंतर्गत ही सब कुछ याद करा दूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस वीडियो के अंतर्गत अपन पशु परिचर करंट अफेयर्स 2024 के रिगार्डिंग, यानी कि पशु परिचर एग्जाम तो आपके दिसंबर में ही होने वाली है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अपन राजस्थान के नवीनतम पदाधिकारियों की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि राजस्थान के वर्तमान में कौन क्या है, इसकी सबकी डिटेल में अपन जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले अपने कौन सा आता है, देखो सबसे पहले आते हैं वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। देखो साहब, सबसे पहले बात करते हैं अपन राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता। देखो वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है। महाधिवक्ता का मतलब होता है कि जो राज्य सरकार है अपनी, जैसे भजनलाल सरकार है, उसका जो सबसे बड़ा वकील होता है, कार्यवाही वकील, यानी कि अगर गवर्नमेंट को मान लो वकील की जरूरत पड़ गई किसी मामले में, तो जो राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसको महाधिवक्ता कहते हैं। ठीक है, और जो इसी की तरह अपने जो सेंटर में होता है, जैसे केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसको महान्यायवादी कहा जाता है, उसको महान्यायवादी कहते हैं। उसी प्रकार राज्य सरकार में क्या कहा जाता है, महाधिवक्ता कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको याद हो गया होगा भाई, महाधिवक्ता का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा वकील किसका, राज्य सरकार का। तो वर्तमान में कौन है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता कौन है, वर्तमान में राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता है। ठीक है, ये बात समझ में हो गई, ये याद कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्या है, देखो बस साहब, अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपनी सीईटी के जितने भी पेपर हुए थे, सीईटी ग्रेजुएशन और 2000 जो 10+2 की है, दोनों ही, यानी कि जितने 10 शिफ्टें हुई थी। ठीक है, 4 तो ग्रेजुएशन की हुई थी और 6 किसकी हुई थी, सीईटी 10+2 की हुई थी। सभी की सभी 10 शिफ्टों के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान राज्य के जो मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है वो है गंगाराम मूलचंदानी। ध्यान रख लेना, वर्तमान में ये चेंज होके बदल चुके हैं, यानी कि पहले कोई और थे, उनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका था। इसके बाद में गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में राज्य के मानवाधिकारी आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखो मानवाधिकार आयोग के बारे में तो आप सबको पता होगा भाई, मानवाधिकार आयोग कौन सा होता है, जो मानव के यानी मनुष्य के अधिकारों का संरक्षण करता है, उसको राज्य मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना यानी इसका गठन हुआ था 1999 में। ठीक है, और 3 सदस्यीय ये आयोग होता है। ठीक है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके, गंगाराम मूलचंदानी है। इसके बाद में बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो जो राजस्थान का हाई कोर्ट है, इसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वह कौन है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा आ सकता है आपको ऑप्शन में MM श्रीवास्तव। ठीक है, तो MM श्रीवास्तव आ जाए या मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आ जाए, आपको कंठस्थ याद रखना है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी बात बता देता हूँ, जैसे राजस्थान का जो हाई कोर्ट है इसमें कितने जज है, टोटल 50 जज है। ठीक है, उसमें से एक कौन है, अपना मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है। ठीक है, पहले ये अलग थे, मतलब दूसरे थे, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, और उसके बाद में अभी वर्तमान में कौन बने, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव बने। कौन, MM श्रीवास्तव वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन पूछा है सीईटी ग्रेजुएशन में, पूछा था कि राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रख लेना, 1949 में राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, और वर्तमान में इसमें 50 जज है, और मुख्य जज कौन है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखो साहब, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो राजस्थान के वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त है वह है मोहनलाल लाठर। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले दूसरे थे, अभी लेटेस्ट में चेंज हुए हैं। तो मोहनलाल लाठर याद कर लेना, ये कौन है, नवीनतम मुख्य सूचना आयुक्त है। ठीक है, जैसे सूचना देने का जो अधिकार था उसी के माध्यम से एक आयोग बना था जिसका नाम था मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, इसका काम होता है वह जनता जो भी आपके सूचना प्राप्त करना चाहे तो आपको सूचना देनी पड़ेगी। तो राजस्थान के वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त वह कौन है, मोहनलाल लाठर है। ठीक है, कौन है, मोहनलाल लाठर है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। देखो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं अपने चुनाव के, एक तो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखो निर्वाचन एक तो होता है आयुक्त और एक होता है अधिकारी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है ना वो एक सदस्य होता है। ठीक है, उसको हमेशा एक सदस्य माना जाता है, जिसमें कौन होता है, उसका आयुक्त होता है, मुख्य आयुक्त। ठीक है, और जो अधिकारी होता है उसको इसका सदस्य नहीं माना जाता, कुल मिलाकर के एक सदस्य ही माना जाता है वैसे तो। ठीक है, तो वर्तमान में जो मुख्य आयुक्त है ना वह तो है मधुकर गुप्ता। कौन है, मधुकर गुप्ता। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो नवीन महाजन। ठीक है, इसको बहुत ढंग से याद कर लेना क्योंकि पहले अलग थे, इसके बाद में लेटेस्ट में अभी चेंज हुआ है। तो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, वर्तमान में नवीन महाजन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, नवीन महाजन, याद रख लेना, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे तो इतना नॉर्मल, लेकिन सीईटी ग्रेजुएशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एक शिफ्ट के अंतर्गत, चौथी शिफ्ट में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको पता है कि वर्तमान में दो डिप्टी सीएम है, एक तो प्रेमचंद बैरवा और एक दिया कुमारी। ठीक है, दिया कुमारी तो चर्चा में रहती है, प्रेमचंद बैरवा पहली बार चर्चा में आए थे और वो भी उनके बेटे का कोई चालान कट गया था, उस चक्कर में आए थे, 7,000 का चालान कट गया था, उसमें पहली बार इनका नाम आया है। ठीक है, चर्चा में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट में चेंज हुए थे, 9 राज्यों के राज्यपाल चेंज किए गए थे राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसमें राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो पहले कौन थे, कलराज मिश्र थे, उनकी जगह अब कौन बन गए, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े कौन है, वर्तमान में राजस्थान के नए राज्यपाल है। ठीक है, वर्तमान में नए राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखो वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है। राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, तो लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। देखो सबसे पहले तो लोकायुक्त होता कौन है, देखो जितने भी अपने राजस्थान के राज्य सरकार के जो पद होते हैं ना, किसको, राज्यपाल को छोड़ करके, जैसे कि सीएम साहब हो गए, डिप्टी सीएम हो गए, इसके बाद में जितने भी जैसे कि निर्वाचन आयुक्त हो गए, मुख्य सचिव हो गए, जितने भी पद होते हैं राज्य सरकार के, उन सब पर निगरानी रखने का काम करता है लोकायुक्त। ठीक है, लोकायुक्त का काम होता है इन पर अधिक निगरानी करने का, ताकि अगर ये कुछ भी अपने पद का गलत उपयोग करे तो ये तुरंत उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। तो वो होता है राजस्थान का लोकायुक्त। तो वर्तमान में जो राजस्थान के लोकायुक्त वह कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, याद कैसे रखोगे, लो से लोकायुक्त, लो से लोहरा, कैसे याद रखोगे, लो से लोकायुक्त, लो से लोहरा। ठीक है, तो प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है, राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त है। और कौन से लोकायुक्त, 13वें लोकायुक्त। ठीक है, ये भी याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आए दिन आरपीएससी चर्चा में रहती है क्योंकि पहले तो एसआई एग्जाम, उससे पहले रीट मतलब और एग्जाम थे, सारे के सारे एग्जाम में भंडारा करा रखा है इन्होंने, किसने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने, आरपीएससी ने। ठीक है, तो आरपीएससी के जो भंडारा कराने वाले उस टाइम पे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, संजय कुमार क्षत्रिय थे उस टाइम पे। तो ठीक है, अब उनको हटा दिया गया, यानी कि कार्यकाल पूरा हो चुका था उनका। अब वर्तमान में जो आरपीएससी के अध्यक्ष वो कौन है, कैलाश मीणा है, इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा चुका है। ठीक है, तो राजस्थान के जो लोक सेवा आयोग है यानी आरपीएससी आयोग है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कैलाश मीणा। ठीक है, इनको वर्तमान में अध्यक्ष बना दिया गया है, कौन है, कैलाश मीणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सबको पता है कि राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है आरपीएससी है, ये कहाँ पर है, तो ये अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, ये भी सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन है। राजस्थान पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन है, वह है उत्कल रंजन साहू। ठीक है, उत्कल रंजन साहू आए दिन चर्चा में रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। ठीक है, इस नाम को भी ढंग से याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
तो राजस्थान में वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो सुधांशु पंत है। कौन है, सुधांशु पंत। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्व मंडल अजमेर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखो राजस्व मंडल होता है जो कि मतलब टैक्स को और इनकी जो इकट्ठा करता है ना उसको राजस्व मंडल कहा जाता है। वो कहाँ पर, अजमेर में है। और उसके वर्तमान अध्यक्ष हेमंत कुमार गेरा। कौन है, हेमंत कुमार गेरा कौन है, राजस्व मंडल अजमेर के वर्तमान अध्यक्ष। राजस्व मंडल अजमेर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हेमंत कुमार गेरा। ठीक है, ये याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में राजस्थान राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष कौन है। देखो जो अपना भंडारण निगम होता है उसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वो है संदीप वर्मा। कौन है, संदीप वर्मा। भंडारण से वर्मा जी भंडारण करते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लो, कुछ भी बना लेना भाई। भंडारण निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, संदीप वर्मा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है ना। आपको एग्जाम से पहले बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। जितने भी टॉपिक होते हैं जिसका एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं उन सभी का आपको इस चैनल पर सॉल्यूशन कराया जाता है और उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आप सबको पता है कि राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। कौन है, वासुदेव देवनानी। तो अपनी राजस्थान की जो विधानसभा है वर्तमान की, वो कौन सी विधानसभा है, 16वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा है, तो वो 16वीं विधानसभा है, आपको सबको याद है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है वासुदेव देवनानी। कौन है, वासुदेव देवनानी। ठीक है, और आप मुझे बताओ कि राजस्थान की जो विधानसभा है इसमें कितनी सीटें हैं। तो ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी। ये कमेंट करके बताओगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है। देखो क्या होता है कि राजस्थान जो कोई सी भी विधानसभा हो उसमें क्या होता है, जैसे कि किसी को बहुमत मिल गया किसी पार्टी को, ठीक है, तो उसका जो सबसे बड़ा नेता होता है उसको तो मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि विपक्ष में जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली होती है ना उसके एक सबसे बड़ा नेता चुना जाता है जिसको बोला जाता है नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता। ठीक है, विपक्ष का नेता होता है पूरे के पूरे विपक्ष को ही रिप्रेजेंट करता है वो। ठीक है, तो विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष कौन है, वर्तमान में टीकाराम जूलिए। कौन है, टीकाराम जूलिए। हमेशा अपने राजस्थान में जब भी कांग्रेस विपक्ष में रहती है तो उसके जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो कौन रह रहे हैं, वर्तमान में टीकाराम जूलिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो आपको सबको पता होगा कि नेता प्रतिपक्ष एक समिति होती है जिसका नेता भी होता है, ठीक है, अध्यक्ष भी होता है। वो कौन सी होती है, जनलेखा समिति। ठीक है, जनलेखा समिति जो होती है विधानसभा की उसका अध्यक्ष भी कौन होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है, वो कौन है, टीकाराम जूलिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई साहब अगले क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है। मुख्य सचेतक, देखो हर पार्टी का क्या होता है, एक मुख्य सचेतक होता है जो कि उसके जो जितने भी सदस्य होते हैं उनको एक तमीज़ में रखता है कुल मिलाकर के, यानी कि उनको कंट्रोल में रखता है, वो होता है मुख्य सचेतक। ठीक है, तो वर्तमान में जो राजस्थान की विधानसभा है उसमें बहुमत किसका, बीजेपी का है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान की विधानसभा या बीजेपी का मुख्य सचेतक कौन है, वो है जोगेश्वर गर्ग। कौन है, जोगेश्वर गर्ग। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है। वर्तमान में राजस्थान के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, वो थे कालीचरण सराफ। आप सबको पता होगा कि जैसे चुनाव खत्म होते हैं और जिसको बहुमत मिल जाता है तो उन सभी जितने भी एमएलए होते हैं ना उन सबको शपथ दिलाने के लिए सबसे पहले जितने भी एमएलए होते हैं उनमें से सबसे वरिष्ठ जो एमएलए होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। फिर ये प्रोटेम स्पीकर क्या आता है, खुद तो शपथ लेता है किसके सामने, राज्यपाल के सामने। फिर ये सब एमएलए को शपथ दिला देता है और इसके बाद में इन सभी एमएलए में से एक किसी भी एमएलए को क्या बना दिया जाता है, विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके बाद में जैसे अध्यक्ष बना वैसे प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर बने थे कालीचरण सराफ और जैसे वासुदेव देवनानी को अध्यक्ष बनाया गया वैसे ये प्रोटेम स्पीकर का पद भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये भी डाउट हो गया कि प्रोटेम स्पीकर कौन है, कालीचरण सराफ है और इसका काम क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखो हर राज्य में क्या होता है, एक महिला आयोग भी है। तो राजस्थान राज्य का जो महिला आयोग है ना इसके वर्तमान अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती, RR चिश्ती याद रख लेना आप। तो RR चिश्ती यानी रेहाना रियाज चिश्ती कौन है, वर्तमान में राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के 6वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CET ग्रेजुएशन में भी पूछा गया था कि राजस्थान के जो वर्तमान में 6ठे वित्त आयोग है ना, वर्तमान में जो आयोग ना अपना 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन होता है और अभी वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग का गठन हुआ है और इसके अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह है। कौन है, प्रद्युमन सिंह। ये नाम जरूर याद रख लेना। ठीक है,
तो वर्तमान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान के जो ओलंपिक संघ है ना, उसका वर्तमान अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत। ठीक है, कौन है? तेजस्वी गहलोत। ठीक है, कितने तेजस्वी लोग हैं? तो राजस्थान ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तेजस्वी गहलोत है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि जितने भी अपनी राजस्थान की धरोहरें हैं उनका संरक्षण करने के लिए जो संस्थान है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह ओकार सिंह लखावत। कौन है? ओकार सिंह लखावत। याद कैसे रखोगे? अपनी जो धरोहरें हैं वो क्या है? लाखों में एक है, यानी कि उनकी कीमत लाखों में है, करोड़ों में है, तो नाम से याद हो जाएगा लखावत। ठीक है, ओकार सिंह लखावत। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में सैनिक कल्याण सलाहकार समिति कौन है? राजस्थान में सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखो क्या होता है कि सैनिकों के कल्याण के लिए एक सलाहकार समिति होती है जो कि सलाह देने का काम करती है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रेम सिंह बाजोर। कौन है? प्रेम सिंह बाजोर। भाई अपने जितने भी सैनिक होते हैं उनके प्रति अपने को प्रेम रखना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए, तो कौन हो जाएगा? प्रेम सिंह बाजोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी रेरा। रेरा आपको याद रख लेना है, RARA, रारा या रेरा जैसे भी हो, आप रारा की फुल फॉर्म भी याद रख लेना। क्या है? राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, रारा याद रख लेना। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वीनू गुप्ता। कौन है? वीनू गुप्ता। यानी कि याद रख लेना, रारा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वीनू। कौन है? वीनू गुप्ता साहब। ठीक है, और गुप्ता साहब आपको एक शुरू में मैंने बताया था कि राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, वो भी याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भजन लाल जी के ऊपर है। देखो, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, यानी एक होता है रीति आयोग भी होता है एक। ठीक है, रीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म है ये राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हमेशा याद रख लेना, जो रीति होता है ना, जैसे नीति आयोग होता है ना सेंटर में, वैसे ही यहाँ पर राजस्थान में रीति आयोग चलाया गया है। ठीक है, तो जैसे सेंटर में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार राजस्थान में जो रीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष होता है ना, वो भी हमेशा मुख्यमंत्री होता है। तो कौन हो जाएगा? भजन लाल शर्मा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है धनंजय सिंह। ठीक है, आपको ध्यान होगा श्रीलंका के खिलाड़ी का नाम है धनंजय अकीला धनंजय, श्रीलंका या बांग्लादेश के जिसके भी खिलाड़ी है वो क्रिकेट के हैं, तो आपको इससे भी याद हो जाएगा भाई धनंजय सिंह कौन हो जाएगा? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं राजस्थान जनजातीय सलाहकार परिषद, यानी कि राजस्थान में जो जनजातियां हैं उनकी सलाह देने के लिए एक परिषद बनाई गई है, उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो है अपने CM साहब भजन लाल शर्मा जी। ठीक है, तो राजस्थान जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? CM साहब होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्तमान में राजस्थान के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के अध्यक्ष कौन है? तो वह अरिजीत बनर्जी। कौन है? अरिजीत बनर्जी। यानी कि कुल मिलाकर के अपना जो फॉरेस्ट विभाग होता है उसका मुखिया कौन बना है वर्तमान में? अरिजीत बनर्जी। यानी कि ऐसे याद रख लो भाई, अरिजीत सिंह अब जंगल में जाकर के गीत गाएगा। ठीक है, अरिजीत सिंह कहाँ पर? जंगल में जाकर के गीत गाएगा, यानी कि फॉरेस्ट का जो मुखिया बनाया गया है वर्तमान में वो कौन है? अरिजीत बनर्जी है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको राजस्थान के जितने भी वर्तमान में पदाधिकारी है ना उनको पूरी तरीके से याद कराने की कोशिश की है, ट्रिकों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, कैसे भी करके आपको याद कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे भी मैं ऐसे ही जितने भी टॉपिक होते हैं ना जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं उन सबको मैं इसी चैनल पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो की जो PDF है ना, ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ना उसकी लिंक मैंने दे रखी है। ठीक है, अपने चैनल पर जाओ, वहाँ पर से टेलीग्राम चैनल की लिंक ले लो, टेलीग्राम में चल जाना, वहाँ पर आपको ये PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।